हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 34 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी आपको लेंथ, टोटल लेंथ दे रखी है 14 mm और आपको ये विड्थ दे रखी है 5 mm। तो आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखो फिगर आप समझिए अच्छे से। ये जो फिगर है ना, कैप्सूल है जो कि एंड पे क्या है, हेमिस्फेरिकल है और बीच में सिलेंड्रिकल है। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको तो ये वाला जो पार्ट है ये जो है वो क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब ये यहाँ से हेमिस्फीयर है। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ दे रखी है आपको, है ना। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 14 mm और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ भी दे रखी है हमको क्वेश्चन में 5 mm की। अब देखिए अब हमको ये सिलेंड्रिकल है और बाद में क्या है, यहाँ पे लास्ट में दोनों के एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर है। तो देखो हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा हेमिस्फीयर की और रेडियस निकालना पड़ेगा हमारे सिलेंडर की और हाइट निकालनी पड़ेगी, यानी कि लेंथ कह सकते हैं हम इसमें। तो देखो अगर हमको देखें 5 मीटर टोटल विड्थ है तो डायमीटर हो जाएगा वो हमारे हेमिस्फीयर का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन में अगर हम लिखें यहाँ पे तो जो डायमीटर है ना, मैं डायमीटर लिख दूँ, प्रॉपर लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 5 mm का हो जाएगा। सो अगर मैं रेडियस निकालने की बात करूँ, दोनों की रेडियस सेम ही रहेगी, है ना। तो रेडियस निकालने की बात करें तो 5.2 यानी कि 5 का आधा कर देंगे तो 2.5 मिलीमीटर का हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की 2.5 और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, रेडियस दोनों की मिल गई, अब हाइट चाहिए सिलेंडर की। तो ये वाली हाइट नहीं रखेंगे हम क्योंकि ये टोटल हाइट है। हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ ये वाली हाइट चाहिए सिलेंडर की। ठीक है, तो ये हाइट कैसे निकल जाएगी, 2.5 इधर से और 2.5 इधर से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हाइट बोल दें या लेंथ बोल दें हम, तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब प्रॉपर तरीके से लिखना, है ना। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि हाइट इसकी क्या हो जाएगी, 14 में से हम 2.5 इधर से और 2.5 इधर से माइनस कर देंगे। समझ में आया ना आपको, 14 आपको टोटल दे रखा था, है ना। तो यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5 हमने माइनस कर दी, यानी टोटल माइनस हो जाएगी 14 - 5 यानी कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमको अब रेडियस भी मिल चुकी है और हमको क्या मिल गई, यहाँ से लेंथ भी मिल गई। तो अब ईजिली कर लेंगे हम क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, आगे देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको निकालना सरफेस एरिया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लगाते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देखो अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जब हम लगाएंगे यहाँ से, तो सरफेस एरिया का अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, सिलेंडर पार्ट का भी हो जाएगा और हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी हो जाएगा। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है ना, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगेगा, याद रखना है ना। कर्व सरफेस एरिया को टोटल लगेगा नहीं यहाँ पे, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में 2 हेमिस्फीयर इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πRH प्लस में 2 इंटू कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा हमारा 2πr²। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्योंकि रेडियस तो सेम ही है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2πr को कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो 2πr कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा h, है ना। आप अलग अलग निकालोगे ना तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए आप साथ में निकाल के कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो ईजिली आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ से h बचा, यहाँ से हमने 2πr कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से 2 बचेगा और एक r बचेगा ना, क्योंकि r यूज करे तो एक ही r निकाला ना अभी हमने बाहर। तो देखो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 2π की वैल्यू कितनी 22.7, r की वैल्यू कितनी है 2.5, है ना। और h कितना अभी हमने निकाला 9, है ना। 14 नहीं रखेंगे 9 रखेंगे हम, और उसके बाद 2 इंटू r कितना है 2.5। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2.5 का इंटू 2 से करूँगा तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 22 और अपॉन में क्या है 7 है। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 9 और 2 का इंटू 2.5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 22 अपॉन 7, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14।
अब यहाँ से 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1, 110 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारे इस मेडिसिन का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इजीली। ठीक है, आप अलग अलग करके निकालते हैं ना, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हर एक को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता। यहाँ से इजीली आपका क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रही, इजीली आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।